मारिया ने अभी अभी नए फ्लैट में शिफ्ट किया था। उसकी इस काम में मदद करने के लिए वहां उसका बॉयफ्रेंड नीरज आया हुआ था। अपना काम खत्म होने के बाद नीरज और मारिया बेडरूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। मारिया को मैथ्यू का फोन आया। मैथ्यू मारिया का होने वाला मंगेतर था। मारिया उसका कॉल देखकर डर गई थी। उसने तुरंत अपना टॉप पहना और एक कोने में जाकर मैथ्यू का फोन उठाया। मारिया बड़े ही सेक्सी टोन में बोली, मैथ्यू जॉन, कैसे हो तुम? मैथ्यू उससे बोला, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? इस पर मारिया प्यार भरी आवाज में उससे बोली, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी याद कैसे नहीं आ सकती? मैं तो बस दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। उसकी बात पर मैथ्यू प्यार से बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मारिया, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें लेकर कितना पॉसेसिव भी हूँ। मारिया का डर अब थोड़ा बढ़ता जा रहा था। वो किसी और लड़के के साथ थी। इस बात का पता अगर मैथ्यू को लग जाता तो बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मारिया उससे बोली, हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे लेकर बहुत पॉसेसिव हो, इसीलिए मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और लड़के की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती। मारिया की बात खत्म होने पर मैथ्यू अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम तो लड़कों की तरफ नहीं देखती, लेकिन जो लड़का तुम्हारी तरफ देखता है उसका क्या? मैथ्यू की ये बात सुनकर एक पल के लिए मारिया के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी आ चुकी थी। वो बात को संभालते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मैथ्यू? तुम्हें अचानक हो क्या गया है? मारिया बात को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैथ्यू के अंदर जैसे कोई आग भरी हुई थी। वो बोला, मारिया, अगर कोई भी लड़का तुम्हारे नजदीक भी आए ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मारिया बात को संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से नीरज की आवाज आई, मारिया बेबी, कहाँ चली गई हो तुम, और कितना इंतजार करवाओगी मुझे? नीरज की आवाज सुनते ही मारिया के दिल की धड़कनें इस बार जैसे रुक ही गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात को संभाले। नीरज बात करे जा रहा था। पीछे से मैथ्यू शक भरी आवाज में उससे कह रहा था, कौन है वहाँ मारिया? कोई लड़का है क्या तुम्हारे साथ वहाँ? मारिया को समझ नहीं आ रहा था वो इसे क्या जवाब दे। उस वक्त उसे नीरज को चुप करवाना ठीक लगा। उसने फोन काट दिया। वो नीरज के पास गई और उससे बोली, नीरज धीरे बोलो, मैं घर पर बात कर रही हूँ। अम्मा अप्पा को तुम्हारे बारे में अब तक पता नहीं है। मारिया ने नीरज से झूठ बोला। नीरज उससे मजाक में बोला, तो तुम अपने अम्मा और अप्पा को हमारे बारे में बता क्यों नहीं देती? वैसे भी ऐसी बातें छुपने से छुपती थोड़ी ही हैं। मारिया उस वक्त इतनी डरी हुई थी कि उसे नीरज की कोई भी बात जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। वो आगे उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसे मैथ्यू का कॉल फिर से आया। इस बार मारिया फोन उठाने से पहले नीरज से बोली, बेबी, बिल्कुल भी बात मत करना, अप्पा बहुत गुस्से वाले हैं। मैं बाद में तुम्हारी बात उनसे करवा दूंगी। उसने नीरज से ये कहा और वहां से दूसरे कमरे में चली गई। उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया ताकि अगर नीरज की आवाज आए भी तो मैथ्यू को सुनाई न दे। अब तक मैथ्यू का कॉल एंड हो गया था। वो वहां कोचिन में बैठा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। उसने एक बार फिर मारिया को कॉल किया। मारिया ने इस बार उसका कॉल एक रिंग बजते ही उठा लिया। मैथ्यू फोन रिसीव होते ही मारिया पर गुस्से से बरसते हुए बोला, किसकी आवाज थी वो मारिया? कौन है वहां तुम्हारे साथ? कहीं वो नीरज तो नहीं है? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है ना मारिया कि तुम उस नीरज से दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें मेरी एक भी बात समझ में नहीं आती है ना? मारिया ने गहरी सांस ली। वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो डरेगी तो मैथ्यू उसे झट से पकड़ लेगा। मैथ्यू इंडियन नेवी में काम करता था। उसे लोगों के झूठ पकड़ना बहुत अच्छे से आता था। उसने अपने आप से मन ही मन कहा, मारिया, अगर तू नहीं बताएगी तो मैथ्यू को कभी पता नहीं चलेगा कि तेरे साथ नीरज है। तेरा डर ही एक ऐसी चीज है जो तेरा पर्दाफाश कर सकती है। इसलिए घबरा मत और कह दे उससे झूठ। वो कभी सच नहीं जान पाएगा। ये सोचकर मारिया ने एक शातिर चाल चली। उसने एक चालाक लड़की की तरह मैथ्यू को जवाब देने की जगह उससे ही सवाल करने शुरू कर दिए।